डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, वो वैचारिक तौर पर एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। दूसरे से नफरत वाली कट्टरपंथी सोच इन्हें बहुत ही मजबूती से जोड़ती है। इसलिए ये कट्टरपंथी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, वैचारिक तौर पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये दूसरे कट्टरपंथी की जीत को अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आज एक कट्टरपंथी जीता है, कल हम भी जीतेंगे। अमेरिका के कट्टरपंथी टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मना रहे थे, तो न्यूयॉर्क से 11,800 किलोमीटर दूर प्रयागराज में मौजूद उनके वैचारिक बंधु मिठाइयां बांट रहे थे। ममदानी की जीत से इनका कुछ भी लेना देना नहीं था। ममदानी की जीत से इनके शहर में या इनके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं था, लेकिन ये जीत की खुशी में मिठाई बांट रहे थे। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि 11,800 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी उनकी वैचारिक एकता में बाधा नहीं थी। हमने प्रयागराज में ममदानी की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहे एक कट्टरपंथी के सामान्य ज्ञान का टेस्ट लिया। हमने उनसे जानना चाहा कि वो ममदानी और अमेरिका की राजनीति की कितनी समझ रखते हैं। पहले आप गौर से सुनिए कि ममदानी के इन वैचारिक बंधु ने कहा क्या। हमने इलाहाबाद में भी उनको बधाई दी और उनके पोस्टर लेके उनको मिठाई बांटा, क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक जीत है। उनके माता पिता ये इंडियन है, भारतीय हैं, तो ये परिवार। नाम जानते हैं माता पिता के कौन है? मैं माता पिता का नाम तो नहीं जानते, लेकिन वो उनके माता पिता यहीं के हैं। मेयर तो बने हैं, क्या उनके पावर होते हैं, क्या उनकी वो होती है, इसके बारे में कुछ आपको पता है? अपना वहाँ का सिस्टम है, अपना वहाँ का राजनीतिक पहलू है, वहाँ पे कैसे क्या होता है, लेकिन जो जीते हैं वो ऐतिहासिक जीत है। भारत को लेकर के ममदानी का जो रुख है, जो उनकी राय है, आपको पता है क्या रखते हैं वो? देखिए, वो नजरिया भारत के लिए, क्योंकि भारत के हैं, तो उन्होंने कल ही अपने भाषण में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से उन्होंने संबोधित किया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत से कितना उनका लगाव है, और भारत के विचार जो यहाँ पे हैं उनके लिए क्या है, ये तो हम नहीं बता सकते। सुना आपने? इन्हें ममदानी के बारे में कुछ नहीं पता, इन्हें न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ममदानी में इन्हें अपना हीरो, अपना रोल मॉडल, अपना भाईजान दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आपने अगर ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी हो तो समझ गए होंगे कैसे अपनी खास वैचारिक सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बार बार प्रयागराज को इलाहाबाद कह रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि ममदानी के माता पिता भारत में कहाँ के रहने वाले हैं। इन्हें नहीं पता कि बतौर मेयर ममदानी की ताकत क्या होगी। इन्हें नहीं पता कि ममदानी भारत को लेकर क्या सोचते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ लिया कि ममदानी ने अपने भाषण में पंडित नेहरू का जिक्र किया था, तो अपने कट्टरपंथ को छिपाने के लिए इसी को मुखौटा बना लिया। लेकिन अगली ही लाइन में फिर इनकी अज्ञानता की पोल खुल गई। इसमें यह भी कह दिया कि ममदानी ने गांधी जी का जिक्र भी किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथियों के असली चरित्र को समझिए। ये ममदानी जैसे कट्टरपंथी की जीत को धर्म के चश्मे से देखते हैं। ये आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर ममदानी की जीत का जश्न मनाने वाले सड़क पर उतर जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया के हर कट्टरपंथी को अपना समझते हैं। इनके लिए अपने देश, अपनी जमीन से बड़ी कट्टरपंथी सोच है। इसलिए आज हमने इस कट्टरपंथी के आंख से धर्म की पट्टी उतारी। वैसे यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ममदानी की जीत खुशी में मिठाई बांटने वाले ये कट्टरपंथी कांग्रेस के नेता हैं। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?